इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं भारत के स्वदेशी लॉन्ग रेंज सैम के बारे में, जिसको S-400 का ऑल्टरनेटिव बताया जा रहा है। यहाँ पे इसको डेवलप कर रहे हैं DRDO, लेकिन वहाँ पे जो प्रोडक्शन पार्टनर है, डेवलपमेंट कम प्रोडक्शन पार्टनर, वो BEL है। BEL के जो चेयरमैन है, उन्होंने इस प्रोजेक्ट को लेकर कुछ जो अपनी उम्मीदें हैं वो सामने रखी हैं, जहाँ पे BEL देख रही है कि इस प्रोजेक्ट से 40,000 करोड़ बनाए जाएं। उनके द्वारा ये चीज भी मेंशन किया गया है कि प्रोजेक्ट के जो दूसरे एस्पेक्ट हैं, जैसे कि रडार हो गए, सेंसर्स हो गए, उन पे BEL काम कर रही है, कुशा के लिए वो चीजें बना रही है। सिंस हम देख रहे हैं कि S-400 का स्वदेशी अल्टरनेटिव है, तो जो भी सब सिस्टम S-400 के साथ है, लगभग वही जो सब सिस्टम है वो आप यहाँ पे डेवलप करोगे, और कहीं न कहीं जो प्रोजेक्ट होगा, प्रोडक्ट होगा, वो कॉस्ट इफेक्टिव भी होगा। तभी जो एक मार्केट है, ग्लोबल मार्केट, वो आप टारगेट करोगे। तो यहाँ पे अगर कुशा सिस्टम में या फिर क्रूज सिस्टम में सभी जो एलिमेंट है, वेरियस तरह के रेडार, चाहे वो सर्च एंड ट्रैक रेडार हो, फायर कंट्रोल रेडार हो, लॉन्ग रेंज कम्युनिकेशन यूनिट हो, रिले यूनिट हो, अगर वो सभी साथ में रहेंगे तभी आप इस प्रोजेक्ट को एज अ होल ग्लोबल मार्केट में सेल कर पाओगे। कुशा के जो ट्रायल है वो 8 से 10 महीने बाद स्टार्ट कर दिए जाएंगे, जो कि 1 से 1.5 साल और चलेंगे। तो आप उम्मीद कर सकते हो कि 2026 के एंड में जो इंडक्शन है वो होता हुआ दिखे। अगर हम प्रोजेक्ट की बात करेंगे तो कॉन्सेप्ट फेज में इस प्रोजेक्ट का जो नाम था वो ER-SAM था, XR-SAM था, मतलब एक्सटेंडेड रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल या फिर एक्स्ट्रा लॉन्ग रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल। तो ये जो दो नाम है वो इसको दिए गए थे इनिशियली, और वहाँ पे देखा जा रहा था कि जो आपका MR-SAM है, जो कि अभी स्टैंड करता है 70 से लेकर 100 किलोमीटर सैम की कैटेगरी में। तो वहाँ पे MR-SAM के बाद जो हमारे पास ऑल्टरनेटिव था वो S-400 था, जो कि फॉरेन ऑल्टरनेटिव है। अगर देसी ऑल्टरनेटिव की बात करेंगे तो जो हमारे BMD सिस्टम है वो स्टार्ट हो जाते हैं। तो जो गैप है वो काफी वाइड था, और उसको फिल करने के लिए जो XR-SAM है, ER-SAM है, ये प्रोजेक्ट स्टार्ट किया गया। तो वहाँ पे जो विजन था वो इतने बड़े स्केल का नहीं था कि आप सभी रेंज को टारगेट करोगे, लेकिन अब प्रोजेक्ट कोश में, जिसका जो नाम है वो रामायण से लाया गया है। तो इस प्रोजेक्ट के अंतर्गत जो वेरियस रेंज है, शॉर्ट रेंज, मीडियम रेंज और लॉन्ग के साथ साथ जो एक्स्ट्रा लॉन्ग रेंज है, उन सभी को आप टारगेट करोगे। टेक्निकली आप कह सकते हो कि जो S-500 है ये वहां तक टारगेट करने वाला है। प्रोजेक्ट को मिशन मोड में बनाया जा रहा है DRDO के द्वारा। इसको बनाने के पीछे ऑब्जेक्टिव यही है कि जो एक सेंट्रलाइज यूनिट है वो आपके पास रहे, जो कि हर तरह के एयरक्राफ्ट, क्रूज मिसाइल, इनफैक्ट जो बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं, एंडो एटमॉस्फेरिक, उसको भी ये टारगेट करेगा। मतलब जो इसके बड़े वेरिएंट होंगे, लॉन्ग रेंज वाले वेरिएंट, वो दोनों कैटेगरी के मिसाइल को इंटरसेप्ट कर पाएंगे, चाहे वो SSM हो या फिर MRVMs हो। सो पॉसिबिलिटी बहुत है कि इजरायली एरो 3 को सरपास करेगा। सिंस ये जो सिस्टम है वो आपके अपने होंगे, जो इंटीग्रेशन है दूसरे प्लेटफॉर्म के साथ वो यूनिक होगा, तो वो चीज इसको एज देगी S-400 के ऊपर। जो की एलिमेंट होगा वो मल्टीपल टाइप के इंटरसेप्टर होंगे इसके साथ, ठीक S-400 की तरह ही सभी रेंज के लिए रहेंगे। प्रोबेबली वो जो डेरिवेटिव है MR-SAM के, वो मीडियम रेंज के लिए यहाँ पे रहेगा, लेकिन जो एक शॉर्ट रेंज का डेरिवेटिव है वो भी आपको देखने को मिलेगा। तो वो जो इंटरसेप्टर होगा, शॉर्ट रेंज, मीडियम रेंज, वो इसी कैटेगरी का पार्ट होगा, इसी के कैनिस्टर से फायर किए जाएंगे। तो जो एक लेयरिंग है ये वो ऑफर करेगा। यहाँ पर जो रेडार्स होंगे वो एडवांस रेडार्स रहेंगे, ISAR रेडार रहेंगे गाइडेंस एंड ट्रैकिंग के लिए, और वहाँ पे भी जो उसके TR मॉड्यूल्स हैं वो हाई क्वालिटी सेमीकंडक्टर के होंगे। तो लॉन्ग रेंज सर्विलेंस और टारगेट एक्विजिशन के लिए जो रेडार्स है वो रहेंगे, और जो फायर कंट्रोल रेडार है वो भी साथ में रहेगा। प्रॉब्ली आर्मी वेरिएंट के लिए जो एक MFR है, जो कि ये सभी काम कर सके, वो इंक्लूड होगा। जो सेंट्रलाइज कमांड कंट्रोल सिस्टम है, जो कि रियल टाइम डेटा को मैनेज कर पाए और इंगेजमेंट पॉसिबिलिटी को बढ़ा पाए, तो जो उसके लिए एक सेंट्रलाइज कमांड है वो यहाँ पे रहेंगे। और जो लॉन्चर होगा वो रैपिड मोबिलिटी दे पाएंगे। तो प्रत्येक लॉन्चर पे जो मल्टीपल मिसाइल है वो रहेंगे। अब जो मिसाइल के नंबर हैं वो 3 से लेकर 8 तक हो सकते हैं, डिपेंड करेगा कि किस तरह की जो मिसाइल है वो पॉड में रखी जाती है। तो 3 तरह के जो मिसाइल्स हैं वो साथ में रहेंगी, M1, M2 और M3, जिसमें जो M1 की रेंज होगी वो अप टू 150 किलोमीटर के अराउंड होगी, जो M2 होगी उसकी रेंज अप टू 250 किलोमीटर के अराउंड होगी, और जो M3 होगी वो 350 या फिर उससे ऊपर की रेंज होगी। सो 120 किलोमीटर से लेके 350 किलोमीटर या फिर उससे ऊपर की जो रेंज है वो इन इंटरसेप्टर की होगी। जो स्पीड रहेगी वो 5.5 मार्क से ऊपर की रहेगी। जो फ्लाइट टाइम वो डिपेंड करता है फ्यूल कैपेसिटी पे, तो इसके लिए जो फ्लाइट टाइम तय किया गया है वो 200 सेकंड से लेके 450 सेकंड के अराउंड है। गाइडेंस यहाँ पे IR और RSC का दोनों दिया जाएगा। जो प्रोपल्शन है वो सॉलिड प्रोपेलेंट यहाँ पे दिया गया है। APCP के डेंस वेरिएंट होंगे। जो ऑपरेशनल ऑल्टी रहेगा वो 30 किलोमीटर का अराउंड है, क्योंकि उससे ऊपर जो ऑल्टीट्यूड होंगे वो आपके AD या फिर जो AD-1 है वो संभाल लेंगे। यहाँ पे जो मिसाइल का वेट है वो 650 kg से लेके 1.6 टन के अराउंड है, तो काफी हैवी मिसाइल्स हैं। अभी हम रेडार पे आएंगे, लेकिन ये जो वेट है एक चीज और इंडिकेट कर रहा है कि इसके कुछ वेरिएंट के पास जो किल व्हीकल है वो भी रहेंगे। बेसिकली जो किल व्हीकल होंगे उनके पास अपने ही थ्रस्टर दिए गए होते हैं, अपने ही जो ऑन बोर्ड सेंसर्स है, कंप्यूटर्स है, वो उन किल व्हीकल पे होते हैं। इस तरह के जो किल व्हीकल है आमतौर से 5 से 6 किलो के होंगे। तो बेसिकली जो किल व्हीकल होंगे वो इंटरसेप्टर मिसाइल के लिए की एलिमेंट होते हैं। जो सीका है, सेंसर है, वो यहाँ पे रहते हैं, वो इसको अलाउ करते हैं कि टारगेट पे डायरेक्ट हिट करे, हिट टू किल करे,
तो जो हिट टू किल करने के लिए मैकेनिज्म में थ्रस्टर्स हैं, नीचे रिएक्टर्स है वो दिए गए होते हैं जो कि इंश्योर करेंगे कि जो डायरेक्ट हिट है वो आप अचीव करो। प्रॉक्सिमिटी फ्यूज का यहाँ पे इस केस में कोई लेना देना नहीं रहेगा, क्योंकि अगर सामने की जो मिसाइल है वो न्यूक्लियर है तो वहाँ पे मिसाइल की कोशिश ये रहेगी कि उसको कम्प्लीटली डिस्ट्रॉय किया जाए हिट करके, उसके आसपास एक्सप्लोर करके हिट करने में बुद्धिमत्ता नहीं कही जाएगी। तो वैसे केसों में जो स्पेशलाइज किल व्हीकल है वो दिए गए होते हैं। तो इस तरह के जो मेथड है हिट टू किल मेथड ऑलरेडी हम टेस्ट कर चुके हैं पीडीवी में, AD1 के साथ भी कर चुके हैं हम। कुशा भी एक हाई एंड इंटरसेप्टर है, तो जो काइनेटिक किल मेथड है वो भी प्रॉब्ली इसके कुछ वेरिएंट इस्तेमाल करेंगे जो कि हाई स्पीड BM टारगेट को न्यूट्रलाइज करेंगे। और कुछ मिसाइल्स में जो प्रॉक्सिमिटी फ्यूज है वो दिए गए होंगे जो कि नॉन बैलिस्टिक मिसाइल्स को, एयरक्राफ्ट को, क्रूज मिसाइल्स को उनको इंटरसेप्ट करेंगे। और यहाँ पे जो किल व्हीकल होंगे वो एयरबर्स्ट जो वॉरहेड है वो इस्तेमाल कर सकते हैं, जिनकी जो ट्रिगरिंग है वो प्रॉक्सिमिटी फ्यूज से हो सकती है। तो डिपेंड करता है कि जो आपका किल व्हीकल है वो किस तरह से डिजाइन किया गया है। अभी तक प्रोजेक्ट कुशा के अंतर्गत जो मिसाइल्स हैं उसके पिक्चर सामने है, उसमें क्लियरली ये इंडिकेशन है कि जो मल्टीपल फिनर विंग का सेटअप है वो दिया गया है जो कि इसको हाईली मैन्यूवेबल बनाएगा, और जो थ्रस्ट वेक्टरिंग है वो भी एडिशनली दिया गया है। तो जो शॉर्ट और मीडियम रेंज के इंटरसेप्टर्स होंगे कुशा सेटअप के अंदर, तो वहाँ पे प्रॉक्सिमिटी फ्यूज दिया गया होगा वॉरहेड के साथ, जो कि एयरक्राफ्ट, क्रूज मिसाइल या फिर रॉकेट्स हैं उनको इंटरसेप्ट करेंगे। लेकिन लॉन्ग रेंज इंटरसेप्टर जो होंगे इसके पास, हाई ऑल्टी वाले इंटरसेप्टर, वहाँ पे जो किल व्हीकल होगा उसको स्पेशली बनाया जा रहा है हिट टू किल करने के लिए। डुअल मोड जो सीका होंगे वो वहाँ पे दिए गए होंगे, तो जो भी BM टारगेट होंगे, बैलिस्टिक टारगेट होंगे, न्यूक्लियर टारगेट होंगे, उन सबको एक कम्प्लीटली डेसिमेट करेगा। तो जो आधारशिला है किल व्हीकल को लेकर वो PDV है और AD प्रोग्राम ही है, और मोस्ट प्रोबेबली यहाँ पे जो सीका होंगे वो QRSAM और MRSAM से डिराइव होंगे मीडियम रेंज थ्रेट के लिए। अब बात करते हैं रेडार की, तो दो जो मुख्य रेडार हैं उनकी यहाँ पे उम्मीद है ग्राउंड सिस्टम के लिए। पहला जो रेडार होगा वो बैटल मैनेजमेंट रेडार होगा, यानी कि BMR वो देखा जा रहा है, और जो सेकंड रेडार होगा वो मल्टी फंक्शन फायर कंट्रोल रेडार होगा। हम सभी अवेयर हैं कि S-400 भारत ऑपरेट कर रहा है, तो S-400 की जो खामियां हैं और खूबियां हैं वो दोनों ही हमें पता चल गई होंगी। तो अगर हम इस तरह का सिस्टम बना रहे हैं, स्वदेशी बना रहे हैं, तो वहाँ पे कोशिश रहेगी कि जो खामियां हैं उसको एलिमिनेट किया जाए, और प्रॉब्ली वही चीज़ कुशा में देखते हुए इसको ज़्यादा हैवी नहीं रखा जाएगा। S-400 में जो रेडार्स हैं उनको लेकर जो मटेरियल्स हैं वो हैवी हैं, जो यहाँ पर टेक्नोलॉजी इस्तेमाल की गई है, मटेरियल इस्तेमाल किए गए हैं, उस पर आप इम्प्रूव करना चाहोगे। जो इलेक्ट्रॉनिक काउंटर मेजर्स हैं वो यहाँ पे स्ट्रॉन्ग बनाना चाहोगे, और कहीं की जो एक मोबिलिटी का इशू है S-400 हैवी सिस्टम के साथ वो आपके साथ रहता है, तो उस मोबिलिटी के इशू को भी यहाँ पे रिजॉल्व किया जाएगा। तो दो जो मुख्य रेडार है वो यहाँ पे देखे जा रहे हैं, पहला BMR है और दूसरा MFR है। तो यहाँ पे जो BMR है वो काफी सिमिलर रोल निभाएगा जो कि S-400 में बिग बर्ड रेडार निभाता है। तो एक सेंट्रल नर्वस सिस्टम की तरह काम करेगा लॉन्ग रेंज AD के लिए। तो जो थ्रेट डिटेक्शन है, ट्रैकिंग है, क्लासिफिकेशन है, इंटरसेप्शन, कोऑर्डिनेशन है, ये सबको इंटीग्रेट करेगा एक प्लेटफॉर्म पे, और थ्रेट को कैसे एंगेज कर सकते हैं, कहाँ एंगेज कर सकते हैं वो असेसमेंट करेगा। तो ये क्लोज कंजंक्शन में काम करेगा कमांड कंट्रोल सेंटर के साथ, जो कि जो ऊडा लूप है, रिएक्शन टाइम है आपके लिए, वो कम रखने में हेल्प करेगा। तो जो सर्वेलेंस है वो वाइड एरिया में कर पाएगा, मल्टीपल टारगेट को ट्रैक कर पाएगा, टारगेट को डिस्क्रिमिनेट करना है, डिफरेंशिएट करना है फ्रेंड और फो के बीच में, वो ये करके देगा। तो और जो गाइडेंस सपोर्ट है इंटरसेप्टर मिसाइल्स के लिए वो भी ये दे पाएगा। कहीं ना कहीं जो कोऑर्डिनेशन है फायर कंट्रोल में वो ये निभा पाएगा। जहाँ तक टेक्नोलॉजी की बात है तो AES से बेस्ड रेडार यहाँ पर रहेंगे, टेक्नोलॉजी यहाँ पे वही रहेगी। 360 डिग्री का जो कवरेज है वो ये कर पाएंगे, फुल हेमिस्फीयर ट्रैकिंग हो पाएगी, जो मल्टी टारगेट हैंडलिंग है वो ये कर पाएगा, और जो स्ट्रॉन्ग ECCM फीचर है, इलेक्ट्रॉनिक काउंटर मेजर, वो यहाँ पे रहेंगे। तो इसके लिए जो एक बेस है वो DRDO ड्राइव कर रही है LRTR से, जो कि BMD प्रोग्राम में इस्तेमाल हो रहे हैं, तो वहाँ से जो बेस है वो डिराइव हो रहा है। और जो एक सुपर ISI रेडार है उसका इम्प्लीमेंटेशन यहाँ पे होगा, और कहीं के कुछ जो एलिमेंट है MF स्टार के वो आपको देखने को मिलेंगे। हाल ही में जो वैसा रेडार है हमने डेवलप किया था अन्वेष के लिए, तो उसी का कुछ जो वेरिएंट है वो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। तो जो S-400 का बिग बर्ड रेडार है उसमें भी AES से टेक्नोलॉजी दिया गया है। जो रेंज यहाँ पे रहेगी इस रेडार का BMR का वो 600 किलोमीटर से ऊपर की रहेगी, और कहीं की जो डेटा फ्यूजन है वो यहाँ पे ज़्यादा होगा BMR में। जो इंटीग्रेशन है सैटेलाइट SAVAX से और ड्रोन से वो आपको ज़्यादा देखने को मिलेगा, और कहीं की जो एक कोऑर्डिनेशन है ISCCS से वो यहाँ पे हाईली इफेक्टिव होगा। जो सेकंड रेडार है वो MFCR है, काफ़ी सिमिलर होगा एक ग्रेव स्टोन की तरह ही S-400 में। स्पेशली यहाँ पे प्रोजेक्ट कुशा में इस्तेमाल किए जाएंगे प्रिसीजन ट्रैकिंग के लिए। एक बार जो डेटा है वो आपके पास BMR से आ जाता है तो टारगेट को प्रिसाइजली ट्रैक किया जाएगा, उस डायरेक्शन में टारगेट का इल्यूमिनेशन होगा, और जो मिड कोर्स गाइडेंस है इंटरसेप्टर मिसाइल के लिए वो ये रेडार देगा। तो जो मल्टी फंक्शन है, चाहे वो ट्रैकिंग का हो, सर्च का हो, या फिर इंटरसेप्टर मिसाइल को गाइड करने का हो, वो ये सभी करेगा। और वेरियस तरह की जो रेंज है उन सब पे टारगेट को ट्रैक कर पाएगा। तो टारगेट लॉकिंग, मिसाइल गाइडेंस अपलिंक और जो इंटरसेप्टर वेरिफिकेशन है वो ये तीनों चीज़ें कंट्रोल करेगा MFCR। तो टारगेट को इंगेज करने के साथ साथ जो मल्टीपल थ्रेट है उनको ट्रैक भी कर रहा होगा एक साथ,
तो कई सारे जो रोल है वो एक साथ ये कर पाएगा। जो रेंज होगी वो अप टू 400 किलोमीटर तक देखी जा रही है। जो डेटा लिंक है मिसाइल के साथ वो यहाँ पर जुड़ा रहेगा, जो कि मिसाइल को इन फ्लाइट अपडेट देता रहेगा। और ये चीज़ तब जरूरी होती है जब आपको बैलिस्टिक मिसाइल या फिर जो न्यूक्लियर मिसाइल है उनको हिट करना है, तो वहाँ पे जो हिट टू किल मेथड है वो एक्शन में रहेंगे। तो वहाँ पे अप लिंक के थ्रू अगर आप अपडेट देते हो तो हिट टू किल में आपको हेल्प होती है, तो वहाँ पे एक क्रूशियल रोल निभाएगा। तो जो रडार हमने डेवलप किया QRSAM के लिए, LRDE ने बनाया था MFCR, उससे प्रॉब्ली डराइव हो। अब कुछ जो इंक्लूजन है उत्तम ऐसा के मॉड्यूल के वो एलिमेंट भी यहाँ पर दिखेंगे अप स्केल वेरिएंट में। तो जो चीज़ें भी हमने वहाँ से सीखी हैं वो इस तरह के रडार में आपको दिखेगा। तो ये तो बात रही रडार सिस्टम की। एक और जो रडार है बैटलफील्ड रडार यानी कि BFR के रूप में एक मास्ट पे, टावर मास्ट पे वो दिख सकता है, क्योंकि उसके लिए कुछ जो टेंडर है वो आज से कुछ साल पहले इशू किए गए थे। तो वो भी एक पॉसिबिलिटी है साथ में रहेगी, ताकि जो लो अल्टी पे टारगेट है, क्लोज टारगेट है, उनको आप ट्रैक कर पाओ। तो कुछ ऐसा जो सिस्टम है वो कुशा रहने वाला है। आज से तकरीबन 6 से 8 महीने बाद प्रॉब्ली जो ट्रायल है वो कंडक्ट होते हुए दिखेंगे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद।